अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ख़ुदकुशी कर लेते हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना कैसा है। क्योंकि अगर आज हम अपने मुआशरे का जायज़ा लें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि जो ख़ुदकुशी करते हैं, जो सुसाइड करते हैं, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना ये हराम है। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा बयान मैं आपको ख़ुदकुशी पर सुनाना चाहता हूँ कि ख़ुदकुशी करने वालों का अंजाम क्या होता है, ख़ुदकुशी जो करते हैं उनका हाल क्या होता है और ख़ुदकुशी करना कितना बड़ा जुर्म है। देखा ये जाता है कि हमारे मुआशरे के जो नौजवान लोग हैं वो क्या करते हैं, वो कोई काम करना चाहते हैं, उस काम को कर नहीं पाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो उनको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता है तो वो ख़ुदकुशी कर लेते हैं। कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता है तो ख़ुदकुशी कर लेते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि जितनी परेशानी हमें दुनिया के अंदर मिली है, जितनी प्रॉब्लम का हमने सामना दुनिया के अंदर किया है, अगर हमने ख़ुदकुशी की तो इससे ज़्यादा हमें परेशानी कब्र के अंदर होगी, इससे ज़्यादा तकलीफ़ हमें कब्र के अंदर मिलेगी, क्योंकि ख़ुदकुशी करना ये हराम है। देखें, अगर आपके ऊपर कोई तकलीफ़ है, आपको कोई परेशानी है, आपका काम नहीं होता है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ख़ुदकुशी कर लो। आप मेहनत करो, आप मेहनत करोगे, आप सब्र करोगे, अल्लाह ताला से दुआ करोगे तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन पता नहीं कि हमारे नौजवानों को क्या हो गया है कि जब उन्हें कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता है तो वो ख़ुदकुशी कर लेते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो ख़ुदकुशी करता है वो जहन्नम में जाता है, जो ख़ुदकुशी करता है उस पर खुदा की लानत होती है, जो ख़ुदकुशी करता है उस पर खुदा की लानत होती है। और मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जो दुनिया में जिस चीज़ से ख़ुदकुशी करेगा उसका हाल कब्र के अंदर उसी चीज़ के साथ में होगा। यानी वो जिस चीज़ से ख़ुदकुशी करेगा, यानी अगर कोई पहाड़ से कूद के ख़ुदकुशी करता है तो उसको जब जहन्नम में डाला जाएगा तो वो पहाड़ से कूदता रहेगा। अगर कोई जहर खाकर ख़ुदकुशी करता है तो उसको कब्र में जहर ही खिलाया जाएगा। एक रिवायत के अंदर ये मौजूद है कि कब्र के अंदर उसको वही अज़ाब दिया जाएगा जिस चीज़ से उसने दुनिया के अंदर ख़ुदकुशी की है, वही चीज़ उसको कब्र में दी जाएगी और वो उस चीज़ को अपने ऊपर इस्तेमाल करता रहेगा। यानी कि अगर किसी ने किसी चाकू से अपनी नस काटी है और उसने ख़ुदकुशी की है तो कब्र के अंदर वो यही करता रहेगा। और एक रिवायत के मुताबिक जहन्नम के बारे में बताया गया है, यानी जहन्नम में उसको वो चीज़ें दी जाएंगी। अगर किसी ने जहर खाकर ख़ुदकुशी की है तो उसको जहन्नम में जहर दिया जाएगा और वो जहर खाता रहेगा और अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाता रहेगा। इस वजह से दुनिया में जितनी मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आती हैं, जितनी तकलीफ़ें तुम्हारे ऊपर आती हैं, तो तुम्हें उन तकलीफ़ों का सामना करना चाहिए। क्योंकि अगर तुमने ख़ुदकुशी की, तुमने सुसाइड की तो बहुत ज़्यादा रोना पड़ेगा। जितनी तकलीफ़ दुनिया के अंदर हुई है उससे दुगनी तकलीफ़ कब्र के अंदर होगी, जहन्नम में होगी। तो कभी ख़ुदकुशी नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ से ख़ुदकुशी करोगे उसी चीज़ से तुम्हारे ऊपर कब्र में अज़ाब होता रहेगा और जहन्नम में अज़ाब होता रहेगा। अगर जहर खाओगे तो तुम्हें जहर ही दिया जाएगा। अगर पहाड़ से कूदकर मरोगे तो पहाड़ पर से ही कूदते रहोगे और इसी तरह से तुम पर अज़ाब होता रहेगा। देखें, जो ख़ुदकुशी करता है, ख़ुदकुशी करना यह हराम है। अगर कोई ख़ुदकुशी ये समझकर करता है कि ख़ुदकुशी करना ये जायज़ है, इस्लाम में इसको जायज़ नहीं बताया गया है, लेकिन अगर कोई शख्स ख़ुदकुशी करता है, इसको जायज़ समझ के ख़ुदकुशी करता है तो वो काफिर हो जाएगा। क्योंकि शिर्क कुफ्र के बाद
सबसे बड़ा गुनाह खुदकुशी करना है। खुदकुशी करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो अगर कोई जायज़ समझकर खुदकुशी करेगा तो वो काफिर हो जाएगा, क्योंकि जो कबीरा गुनाह होता है, जो हराम काम होता है, हराम काम को जायज़ समझना ये कुफ्र है। और अगर कोई हराम काम को जायज़ समझेगा तो वो काफिर हो जाएगा। तो अगर कोई खुदकुशी करता है, सुसाइड करता है, उसको जायज़ समझ के, तो उसके लिए दुआए मगफिरत करना यह हराम है। अब अगर आज हम अपने पूरे हिंदुस्तान का जायज़ा लें तो जो लोग खुदकुशी करते हैं वो डिप्रेशन का शिकार होकर करते हैं, तकलीफ़ों का सामना नहीं कर पाते हैं तो खुदकुशी करते हैं, मुसीबतों का सामना नहीं कर पाते हैं तो खुदकुशी करते हैं। कोई भी खुदकुशी जायज़ समझ के नहीं करता है। कोई ऐसा इंसान होगा जो खुदकुशी जायज़ समझ के करता होगा, मजबूर होकर वो खुदकुशी करता है, हालांकि उसको नहीं करना चाहिए, मगर वो डिप्रेशन का शिकार होकर उसको कोई ऑप्शन नजर नहीं आता है तो वो खुदकुशी कर लेता है। तो अगर उसने खुदकुशी की है और उसको जायज़ समझ के नहीं की है तो उसके लिए दुआए मगफिरत करना ये जायज़ है। दुआए मगफिरत करना ये जायज़ है। और जाहिर सी बात है, कोई भी खुदकुशी करता है तो उसको जायज़ समझ के नहीं करता है, मजबूर होकर करता है। तो जिसने भी खुदकुशी की है आप उसके लिए दुआए मगफिरत कर सकते हो, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदकुशी करने वाले के लिए दुआए मगफिरत की है। इसका बहुत ज़्यादा खतरनाक अज़ाब खुदा की लानत तो होती है जो खुदकुशी करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत तो होती है। और बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद भी है कि जो खुदकुशी करेगा वो जहन्नम में जाएगा। तो ये उसके लिए है कि जो खुदकुशी करता है उसको जायज़ समझ के करता है, उसके लिए है। क्योंकि अगर कोई जायज़ समझ के खुदकुशी करेगा तो वो काफिर हो जाएगा। और अगर उसने जायज़ समझ के खुदकुशी नहीं की है, उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है, उसने बहुत बड़ा हराम किया है, लेकिन उसके लिए दुआए मगफिरत की जा सकती है, दुआए मगफिरत करना चाहिए। अब ये अल्लाह ताला की मर्जी है। अल्लाह ताला खुद डिसाइड करेगा, खुद फैसला करेगा कि मुझे इसकी बख्शिश करनी है क्या नहीं करनी है। यह अल्लाह ताला की मर्जी है। अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो उसकी मगफिरत फरमा देगा, अगर अल्लाह ताला नहीं चाहेगा तो उसकी मगफिरत नहीं फरमाएगा। यह उसकी मर्जी है। मगर हमारा फर्ज यह बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह बनती है कि जिसने खुदकुशी की है हम उसके लिए दुआए मगफिरत करें, हम उसके लिए मगफिरत की दुआ करें। यह हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर मुसलमान के ऊपर यह हक है कि वो दूसरे मुसलमान के लिए दुआए मगफिरत करे, उसके लिए दुआ करे, उसके साथ में खड़ा रहे जब तक वो जिंदा है, और जब वो मर जाए तो उसके लिए मगफिरत की दुआ करे। यह हर मुसलमान का हक है। तो अगर किसी ने खुदकुशी की है तो उसके लिए दुआए मगफिरत करना ये जायज़